हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी को चरण स्पर्श करती हूँ और डिएक्शन गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से एक बार नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और चरण स्पर्श करती हूँ। अपने डिएक्शन में जितने पार्टिसिपेट है सभी को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर सभी को चरण स्पर्श और नमन बंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं किरण विश्वकर्मा फिर से आपको बीच में आ रही हूँ, फिर से बोलने के लिए आ गई हूँ और सुझाव देने के लिए आई हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बढ़ भी चुकी है। ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हम अपनी जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? महंगाई इतना ज़्यादा है और बेरोज़गारी हमारे पास, हम लोग के पास बेरोज़गारी है, कोई रोज़गार नहीं है। और नौकरियां भी मिल रही है तो बिना घूस वगैरह की नौकरी भी, घूस भी कितना वे लोग भर दे रहे हैं, फिर भी नौकरी मिलने वाला नहीं है दोस्तों, नहीं भी मिल रही है। तो इसका समस्या बहुत बढ़ रही है। हर लोग, अगर 2 लाख 3 लाख सीटें हैं नौकरी का, तो 2 लाख 3 लाख कम से कम 8-9 लाख बच्चे भर रहे हैं, 10 लाख बच्चे भर रहे हैं फार्म, लेकिन फिर भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो बताइए कि हम नौकरियां हमको मिल ही नहीं रही है तो हम बेरोज़गार हुए, हमें कोई रोज़गार नहीं है, हमें कोई काम नहीं, तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा दोस्तों? और हम अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कर सकते हैं, क्या खिला पिला सकते हैं, अपने परिवार में किसी को भी कैसे जीवित रख सकते हैं? जबकि मेरे पास खुद पैसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसका कारण है दोस्तों, हम कुछ ना कुछ हमको तो करना ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भारत में 40 करोड़ पर खतरा है। क्योंकि कोई हमें नौकरी, तो पढ़ लिख तो रहे हैं हम लोग, पढ़ते पढ़ते लोगों की एकदम बुढ़ापापन आ जा रहा है, फिर भी लोग पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा है, बढ़ सकती है गरीबी संयुक्त राष्ट्र में। यानी खतरा तो बहुत ज़्यादा, यानी हम लोग कुछ इससे क्या कर सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए बेरोज़गार भंडार तो है ही। तो आप लोग, अगर हमारा कहना यही है कि इतनी नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी सभी लोग के पास है, तो क्या हम अपनी जीवन यापन छोड़ देंगे? क्या हमें जीवन जीने का कोई हक नहीं है दोस्तों? या फिर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा हमको दोस्तों। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों नहीं कर सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर हो सकता है। यानी कि हम इसमें, ये ऐसा, मतलब ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, आप किसी का नौकर नहीं बन सकते, गुलाम नहीं बन सकते, किसी का गुलामी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी का गुलाम बने, तो आप वही डर भटकते रहिए, हाथ पे हाथ रखकर बैठते रहिए, फिर भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। और महंगाई तेज़ी से बढ़ रहा है, बीमारी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज देख लीजिए, आज की डेट में कि बीमारी इतना ज़्यादा हो गई है, इतना ज़्यादा हो गई है कि किसी के पास पैसा नहीं इलाज कराने के लिए। लोग 10-20 रुपये का, 25-50 रुपये का दवा ला कर दे देते हैं बच्चों को, फिर भी बुखार नहीं जा रहा है, बीमारी नहीं जा रही है, और हम अपने घर पे इलाज नहीं करा सकते हैं सही ढंग से। बड़े हॉस्पिटल में जाने का मतलब कि बिना पैसा का हमारा इलाज नहीं होगा। और हमारा कमज़ोरी इतना है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो हम इलाज कैसे कराएंगे? और सारा पैसा जा रहा है डॉक्टर की तरफ। हम लोग बचाव की बात करते हैं, सारा पैसा हमारा डॉक्टर ले रहा है, जबकि हम खुद मेहनत से कमाते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसते हैं, एक एक पैसे के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हमारा पैसा सीधे जा रहा है डॉक्टर के पास। क्यों जा रहा है? बेरोज़गारी नहीं है और बीमारी बहुत तेज़ी से आ रही है। हम बीमार पड़ते हैं ज़्यादा, रोज़गार मेरे पास है ही नहीं, तो मेरा पैसा जो बचा होता है मेरे खाते से चला जा रहा है। तो हम पहले से अगर ही बचाव कर लेते हैं बीमारी के बारे में दोस्तों, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगा और हमारा पैसा जाएगा नहीं डॉक्टर के पास। इस समय सबसे ज़्यादा पैसा कोई ले रहा है तो वो भी डॉक्टर है। जो हमारा धन संपत्ति सब कुछ कितने दिन से हम किन के एक एक रुपये जोड़ कर रखे हैं, फिर भी हमारा पैसा कौन ले जा रहा है? डॉक्टर ले जा रहे हैं। फिर भी हम सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं, हम सुधर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? हमारा सोच एकदम ख़त्म हो चुका है, पत्थर हो चुका है। हम बचाव की बात करते हैं और आप लोग इलाज के चक्कर में पड़े हैं। तो बताइए, इलाज ज़रूरी है कि बचाव ज़रूरी है?
हमको तो लगता है कि आपके लोगों के लिए होता है कि इलाज ही करवा लेंगे, बचाव नहीं करते। क्योंकि आप लोगों को बचाव के बारे में करेंगे तो सोचते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ये फालतू की बकवास है। तो दोस्तों, फालतू की चीज़ नहीं है, बचाव कर लीजिए और बीमारी की तरफ मत जाइए। कोई नहीं चाहेगा कि हम साग सब्जी गला सला खाएं। सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छी सब्जियां खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं। तो बचाव कर लीजिए ना, अपनी फैमिली को लिए बचाव कर लीजिए, अपने लिए बचाव कर लीजिए ना, अपना पैसा बचाव करिए ना। काहे कि अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, काहे फेंक रहे हैं अपना पैसा। किसी के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो हमारे घर पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम बहुत लोगों को, गरीबों में बहुत लोगों को दिला सकते हैं, बचाव करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग उपयोग है। जब तक यानी डायरेक्ट सेलिंग है, हम देखिए अगर बैठकर किसी के घर पर या किसी के जैसे कोई भी वगैरह गया हो, अगर हम नौकरी करना चाहेंगे कि हमको नौकरी मिल जाएगा, हम तलाश करें फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट सेलिंग करिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने से दोस्तों हमेशा आपके पास पैसा ही रहेगा। यानी एक चीज़ सेल कर देंगे तो आपको दाल चावल के लिए तो पैसा मिल ही जाएगा। कम से कम बता रहे हैं, अगर एक चाय बेच दे रहे हैं तो आपको 90 रुपये मिल जाएगा। 90 रुपये में क्या आपके पास तेल नहीं मिल सकती है, दाल नहीं आ सकती है? मिल सकती है दोस्तों। एक दिन के लिए आपका चूल्हा जल सकता है। एक मंजन सेल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कम से कम अपने घर के लिए नमक तो ला सकते हैं। तो हमें बैठने से अच्छा है और नौकरी की तलाश की अच्छा है तो हम डायरेक्ट सेलिंग करें। क्योंकि आज तक कोई बैठ कर बनाया नहीं है, कोई भी बैठ कर बना नहीं पाया है और ना ही आगे बना पाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में तो इतना ज़्यादा पैसा है कि हम लोग बात करते करते, घूमते टहलते ही पैसा कमा सकते हैं। जबकि वहाँ पर हमें कोई बांधा नहीं है, कोई रोक छेक नहीं है, किसी का कोई बॉस नहीं है, कोई किसी का गुलामी नहीं करता है, नौकर नहीं किसी का। वो अपना बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है। अब हम कितना कर पाएंगे अपने बिजनेस को, कितना आगे ले जाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, तो हम तय कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो तय करना है हमको है, सोच हमारा है, शरीर हमारा है। हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा भला बुरा हम खुद सोच सकते हैं अपने बारे में। तो आप लोग डायरेक्ट सेलिंग करिए और परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानी का हल कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग करिए। इंडिया के लिए एक सौगात है, बेरोज़गारों के लिए सुनहरा अवसर, यानी डेक्सन। इंडिया के लिए वो हर देश में चलता है, हर देश में ये काम लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोज़गारी की समस्या। यानी हम लोग समस्या में है तो हमारा समस्या ख़त्म हो सकती है पर नेटवर्क मार्केटिंग करने से। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करेंगे। नया जॉब तलाश कर सकते हो, नेटवर्क को महत्व दीजिए। अगर नया जॉब तलाश कर रहे हैं आप लोग, नौकरी चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए। मेरा यही कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है। आपको किसी का भी नौकर बनना नहीं पड़ेगा। ये घूमते फिरते, बात करते, हंसते बोलते आपको पैसा आता है। बात करते करते पैसा आता है। अब ऐसा भी कोई काम नहीं है कि रातों रात कोई करोड़पति हो जाए, ये तो गलत धंधा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चीज़ है, आप किसी के सेहत के बारे में बता देते हैं, कोई सेहत लेकर परेशान है वो सही हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पर दोस्तों जानते हैं आप लोग, ये नेटवर्क मार्केटिंग युवाओं को रोज़गार का भंडार है। यानी कि जो युवा है, परेशान है नौकरी के लिए, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम इस समय जो चीज़ जहर खा रहे हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है बचने का, और बीमारी आने का कोई तोड़ नहीं है कि जो हम किसी चीज़ से बच सकते हैं। दोस्तों, हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है, सूर्य प्रकाश शुद्ध नहीं है, धूम्रपान, वायरस, बैक्टीरिया हर जगह फैला हुआ है। तो बताइए कि हम शुद्ध कैसे हुए? पानी पी रहे हैं, वो भी पाउडर का छिड़काव होता है, तो और यूरिया पोटाश जब धरती में जाती है तो वो अंदर से ही पानी आती है ना, तो अंदर ही जाती है ना। ज़मीन पर छिड़काव करते हैं ना, तो अंदर से पानी आती है, तो वही हम लोग पीते हैं, वो शुद्ध नहीं हुआ। हवा शुद्ध कैसे हो गया, जबकि हवा नेचुरल होती है। अब हवा नेचुरल तो है, परंतु उसमें भी केमिकल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाउडर की छिड़काव होती है इतना ज़्यादा। हम लोग साग सब्जियाँ जब लगाते हैं तो पाउडर की छिड़काव इतना तेज़ी से करते हैं कि वो भी नेचुरल नहीं है, हवा भी। अब भोजन हम लोग खा रहे हैं, साग सब्जी, भिंडी, लौकी, तिरई सब खाते हैं ना, साग सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, तो
उसमें भी तो यूरिया डाई पोटाश की मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर डाला जाता है, उसमें भी तो केमिकल डाला जाता है, सुई लगाकर पैदा करते हैं, बढ़ाते हैं साग सब्जी, तो वो भी नेचुरल नहीं है, वो भी कचरा वाला है। सूर्य प्रकाश में है, आप देखिए सूर्य प्रकाश कैसी है, सूर्य तो वहाँ से तो अपनी तरफ से प्रकाश बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आते आते देखिए कितना ज़्यादा टॉक्सिन हो गया, कितना ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो वो भी तो प्रकाश की हवा भी तो नहीं शुद्ध है, जबकि ये सब सारी चीज़ें शुद्ध हमको चाहिए, हमारे जीवन में हमको शुद्ध चाहिए। धूम्रपान लोग करते हैं, नशेला पदार्थ करते हैं, खाते पीते, वो शुद्ध चीज़ है, वो भी तो शुद्ध नहीं है। वायरस देखिए कितना तेज़ी से फैल रहा है, इंसान एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है बिना मास्क लगाए हुए। सर्दी जुकाम खांसी इतना ज़्यादा हो रहा है कि सब लोग परेशान हैं। बैक्टीरिया देखिए, थोड़ा सा पानी अगर आजकल का है तो उसमें बैक्टीरिया आ जा रही है। हम लोग माइक्रो से देखेंगे अगर तो सारा बैक्टीरिया दिखेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही मनमानी अपनी वही कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों, आप लोग खुद ही बताइए। और आप लोग हमेशा पहले अपने बिस्तर, अपनी कपड़े हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि बैक्टीरिया कहीं उड़ के नहीं आती है, हमेशा गंदगी से होती है। तो बिस्तर भी ज़रूरी है कि हम खान पीने पे ध्यान रखते रखते हमारा बिस्तर और हमारा पहनने वाला कपड़ा जो है वो ख़ास तौर पे साफ़ होना चाहिए, क्योंकि इसकी साफ़ सफाई हम रखेंगे तो साथ बीमार कम पड़ेंगे। तो आप लोग साफ़ सफाई करिए। पर डायनावास लाइए, डायनावास ये है ना, ये डायनावास है, इसको लाकर अपना कपड़ा साफ़ करिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी नहीं रहती है, सारी बैक्टीरिया साफ़ हो जाती है। और आप 1 लीटर का है, ये बहुत सस्ता 1 लीटर का भी है, और इसमें कोई बदबू नहीं है, पसीने की बदबू से कोई बैक्टीरिया नहीं रहती है, और कपड़ा हमेशा साफ़ रहता है, और नेचुरल एकदम नेचुरल तरीके से भी बनाया गया है हमारा डायनावास। और कपड़ा भी महकता है, जिस तरीके से जिस रास्ते से हम गुजरते हैं ना, उस रास्ते से पूछते क्या लगाई हो, इतना अच्छा इसका सुगंध है, क्या लगा है इसमें, क्या डाली हो, क्या पहनी हो, कुछ कौन सा पाउडर लगाए, पाउडर नहीं है, सिर्फ डायनावास से हम लोग कपड़ा धोते हैं, और जो अपना तकिए है, बिस्तर है, इसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, तब बैक्टीरिया सारा ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कीजिए, जो हमने बताई है उस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हम आपके लिए हैं, आप लोग हमारे लिए है। तो गुड माइंड डिएक्शन, बाय बाय। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसको मेरा नंबर चाहिए, नंबर लिखा है, आप लोग ले लीजिएगा और बात करिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा तैयार है, चाहे रात हो दिन हो, हमेशा हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में लिख कर बताना। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू दोस्तों, लव यू, आई लव यू डिएक्शन, बाय बाय।